नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी। तो चलिए आपके लिए शानदार हिंदी वर्णमाला में हम पश्च, अग्र और मध्य स्वर पहचानने की ट्रिक जानते हैं साथियों कि इनको कैसे नापा जाता है। तो पश्च, अग्र और मध्य स्वर हिंदी वर्णमाला में किस नाम से आते हैं? तो याद रखना, जीभ के आधार पर आते हैं साथियों। ये किसके आधार पर आते हैं? तो कभी भी अगर इनको पढ़ना पड़ जाए तो बताना कि जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो हम पढ़ते हैं गुरुजी 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो 3 भेद? सबसे पहले निचला पिछला भाग है। देखो, जीभ का अगला भाग ये हो गया, बीच का भाग ये हो गया, ये पिछला भाग हो गया। तो इस भाग को क्या कहते हैं? तो पिछले वाले भाग को कहते हैं साथियों हम पश्च। क्या कहते हैं? पश्च कहते हैं। वहीं बीच के भाग को क्या कहेंगे? तो मध्य कहते हैं। और वहीं सबसे अगले वाले भाग को क्या कहेंगे? तो याद रखना साथियों, अग्र कहते हैं। इन सभी को स्वरों में नापते हैं तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर के नाम से जाने जाएंगे साथियों। ठीक है, अब बात आती है कि इनके अंदर गुरुजी कौन कौन से वर्ण रखेंगे। तो ध्यान रखना, पश्च स्वर का मतलब होता है अगले स्वर का। देखो, अग्र स्वर से समझो। अग्र स्वर का मतलब होता है जिसमें जीभ का अगला भाग काम करेगा। और साथियों अगला भाग कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, अगले भाग से हम लोग ई, बड़ी ई, ठीक है, ई, ए, आय और री, इन 5 स्वरों का उच्चारण करते हैं। वहीं मध्य स्वर से केवल एक ही वर्ण का उच्चारण होता है, वो छोटा आ है यहां से। और पीछे के हिस्से से आप देखेंगे तो आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इन 5 वर्णों का उच्चारण आप पीछे के वर्णों से देखते हैं, यानी पीछे के स्थान से देखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो स्थान हुआ वो कौन सा हुआ? पश्च यानी पिछला भाग। ये वाला जो स्थान हुआ वो कौन सा हुआ? मध्य। और ये वाला स्थान हुआ वो कौन सा हुआ? अग्र। यहां पर साथियों याद रखना, हिंदी में पश्च को माने होता है पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग। मध्य का मतलब होता है जीभ का बीच का भाग। और अग्र का मतलब होता है जीभ का अगला भाग। तो अब कभी भी प्रश्न आएगा तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि यहां पर पश्च स्वर जो है वो कौन से होते हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। मध्य स्वर केवल एक ही होता है, वो छोटा आ है। और वहीं आप देखेंगे अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो दोनों ई, ए, आई और री, ये 5 स्वर जो हैं वो अग्र में आते हैं। अब अगर कभी कोई प्रश्न पूछे कि जीभा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो बताना 3। कौन कौन से हैं अगर ये पूछा जाए तो बताना, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य और एक होता है पश्च स्वर। क्लियर है? अब अगर प्रश्न यहां से फिर पूछेंगे कि बताइए जीभ का पश्च भाग कौन सा होता है, तो बताना है कि जीभ का पिछला भाग पश्च कहलाता है, जहां से उच्चरित होते हैं बड़ा आ, उसके बाद उ, बड़ा उ, ओ और औ। कोई पूछे कि जीभ का मध्य भाग कौन सा होता है, तो बताना है कि जीभ के बीच के भाग को मध्य भाग कहते हैं। और यहां से केवल एक स्वर निकलता है और वो है केवल छोटा आ, जिसे हम अमात्रिक स्वर कहते हैं। अगर कोई पूछे जीभ का यानी अग्र स्वर कौन से होते हैं, तो बताना ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम आता हो, उन्हें हम कहते हैं अग्र स्वर। और वे कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, ई, बड़ी ई, ए, आई और री, ये 5 स्वरों को हम अग्र स्वरों की श्रेणी में रखते हैं। तो कैसी लगी ट्रिक, ये जरूर बताइएगा। ऐसी ही मजेदार ट्रिक के लिए हमारे एसजीआई कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। मिलता हूं अगली ट्रिक के साथ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। थैंक यू साथियों।